हेलो समीर, मुझे एक बात पूछनी थी। हाय। हाँ पूछो, क्या पूछना था? कल रात मुझे मेरा दोस्त मिला हुआ था और वो कह रहा था कि उसकी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना कंपलसरी हो गया है। ये आखिर कैसी बात हुई? उसकी कंपनी तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है। हाँ तो इसमें हैरत वाली कौन सी बात है? हो सकता है कि 149 सबसेक्शन 4 अट्रैक्ट हो गया हो। 149 सबसेक्शन 4, इस सेक्शन में क्या क्या लिखा हुआ है? 149 सबसेक्शन 4 डील्स विद द एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसमें लिखा है कि अगर कोई लिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ। यहाँ पर तो लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, लेकिन उसका तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है। अरे भाई आगे तो सुनो, आगे अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के बारे में भी लिखा हुआ है। अच्छा, हाँ बताओ। बता रहा हूँ भाई, धीरज रखो। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि लिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड एनी फ्रैक्शन शुड बी राउंडेड ऑफ टू 1। अब अगर कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो रूल नंबर 4 में लिखा है कि एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी शुड हैव एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अच्छा, मतलब कि सारे अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना ही चाहिए? नो, नॉट इन ऑल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, देयर आर सम कंडीशन। ऐसा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम 10 करोड़ है, या फिर ऐसा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर मिनिमम 100 करोड़ है, या फिर ऐसा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका लोन, डिवेंचर, डिपॉजिट एंड बोरोइंग्स एक्सीडेड 50 करोड़। If any of these 3 conditions attracted by any unlisted public company, then it should have at least 2 independent director. अच्छा, लगता है मेरे दोस्त की कंपनी का इन्हीं 3 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन अट्रैक्ट हुआ होगा। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी कंपनी पर एक बार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल हो गई तो क्या लाइफ लॉन्ग एप्लीकेबल रहेगी? Yes, it will be applicable for lifelong. Unless it ceases to attract the above conditions for consecutive 3 financial years, means continuously 3 financial years, then the requirement of independent director shall not apply. ओके, मैं समझ गया। लेकिन एक और बात बताओ, क्या ये सभी लिस्टेड और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पर एप्लीकेबल है? Yes, if it is listed public company, then it is applicable on all listed public companies. But rule number 4 means the requirement of independent director in case of unlisted public companies will not be applicable on 3 types of unlisted public companies. If that unlisted public company is a joint venture, or a wholly owned subsidiary, or a dormant company. थैंक यू। पर मुझे सब कुछ आता था, लेकिन मैं बहाने से चेक कर रहा था कि तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। अरे प्रिपरेशन तो अच्छी चलेगी ही ना, क्लास जो मैंने मोहित सर से ले रखी है। और हाँ, अगर आपकी भी प्रिपरेशन ऐसे ही अच्छे से चल रही है and you are finding these videos helpful for your revision, then please subscribe the channel, hit the bell icon, like and share the video and keep supporting, keep watching.